डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर ज्योत्सना, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज रावतभाटा। आज हम काव्य गुण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले काव्य गुण की परिभाषा के बारे में हम जानेंगे कि काव्य गुण क्या है। काव्य की शोभा करने वाले या रस को प्रकाशित करने वाले जो तत्व होते हैं वो काव्य गुण कहलाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि काव्य में जो आंतरिक सौंदर्य होता है, जो रस का प्रभाव होता है, उसके लिए स्थायी रूप से जो विद्यमान भाव या धर्म या तत्व कह सकते हैं वो काव्य गुण कहलाते हैं। यानी काव्य के आनंद के लिए जो मूल कारण होते हैं वो काव्य गुण कहलाते हैं। तो आज हम काव्य गुण के 3 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। काव्य गुण जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: माधुरी गुण, ओज गुण तथा प्रसाद गुण। सबसे पहले हम माधुरी गुण को पढ़ेंगे कि जिस किसी काव्य को पढ़ने सुनने से हृदय में मधुरता का संचार होता है वहाँ माधुरी गुण होता है। यानी पढ़ते ही बड़ा ही सुंदर सा अच्छा आनंदित मन हो जाता है, वहाँ माधुरी गुण होता है। ये जो गुण है विशेष रूप से श्रृंगार रस, शांत रस और करुण रस में पाया जाता है। इसके प्रमुख लक्षण भी हम देखेंगे। माधुरी गुण युक्त जो रचना होती है उसमें कानों को प्रिय लगने वाले मृदु वर्णों का प्रयोग होता है, जैसे क, ख, ग, च, छ, झ, त, थ, द, ध, न। ये जो वर्ण होते हैं ये कर्णप्रिय वर्ण होते हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं। माधुरी गुण में ट वर्ग का निषेध होता है, ट वर्ग का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें कठोर और संयुक्ताक्षर वाले वर्ण का प्रयोग भी नहीं होता है। अनुनासिक वर्ण की अधिकता होती है और समास का उसमें अभाव होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कर्णप्रिय, आर्द्रता, समास रहितता, चित्त की द्रवणशीलता और प्रसन्न कारक काव्य माधुर गुण युक्त काव्य होता है। इसके कुछ उदाहरण हम देखेंगे। पहला उदाहरण: बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने मिसाल। मीराबाई की ये पंक्तियाँ हैं। इनमें आप देखेंगे कि कहीं भी ट वर्ग के वर्ण नहीं आए हैं। ट, ड, ढ, ये इन वर्णों का उपयोग इसमें नहीं हुआ है। न, म जैसे कर्णप्रिय जो वर्ण है उन्हीं की अधिकता है। कठोर वर्ण नहीं है, संयुक्ताक्षर नहीं है और ना ही उसमें समास का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर माधुरी गुण है। दूसरा उदाहरण: कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सम राम हृदय गुनी। इसमें भी आप देखेंगे कि क, न, स जैसे कर्णप्रिय वर्णों का प्रयोग हुआ है। ट वर्ग का निषेध है, समास रहित है। तीसरा उदाहरण भी इसी प्रकार का है। यानी कुल मिलाकर माधुरी गुण वहाँ होता है जहाँ जब काव्य सुनने में बड़ा ही सुंदर सा, अच्छा सा प्रतीत होता है। कविता को सुनकर मन में घृणा या इस तरह की वीरता के भाव नहीं आते, बल्कि शांत, श्रृंगार और करुणा के भाव आते हैं, तो वहाँ माधुरी गुण माना जाता है। दूसरा जो गुण है वो है ओज गुण। ओज का शाब्दिक अर्थ होता है तेज, प्रताप या दीप्ति। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से ही हृदय में ओज, उमंग और उत्साह का संचार होता है उसे ओज गुण प्रधान काव्य कहा जाता है। ये जो गुण होता है मुख्य रूप से वीर, विभत्स, रौद्र और भयानक रस में पाया जाता है। इसके प्रमुख लक्षण हैं कि कठोर और संयुक्ताक्षर वर्णों का प्रयोग इसमें होता है। देखिए ये माधुरी गुण से विपरीत है, बिल्कुल विपरीत है। जहाँ माधुरी गुण में कठोर और संयुक्ताक्षर वर्णों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता, वहाँ ओज गुण में ये विशेष रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं। इसमें र और संयुक्त ट, ठ, ड, ढ, ण का प्रयोग होता है। समास आधिक्य और कठोर वर्णों की प्रधानता होती है, जबकि माधुरी गुण में समास और कठोर वर्णों का निषेध होता है। तो ये बिल्कुल ही माधुरी का उल्टा है। उदाहरण आप देखेंगे:
बूंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों को पढ़ने से ही मन में वीरता का संचार होता है, इसलिए ऊज गुण माना जाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इन पंक्तियों में संयुक्ताक्षर शब्दों का प्रयोग हुआ है, संयुक्ताक्षर आए हैं और पढ़ने से मन में ओज और दीप्ति का भाव आता है, तो इसमें ओज गुण हम मानेंगे। तीसरा उदाहरण है। हाय रुंड गिरे गज जुंड गिरे, फटफट अवनी पर शुंड गिरे, भू पर हाय विकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरे झुंड गिरे। युद्ध का वर्णन है कि किस तरह से युद्ध भूमि में हाथी घोड़ों के जो सिर हैं वो कट कट के गिर रहे हैं। पढ़ने से ही मन में विभत्स का भाव आ जाता है, घृणा का भाव आ जाता है और ट वर्ग की अधिकता है, संयुक्ताक्षर है, समास है। तो इस प्रकार इन पंक्तियों में ओज गुण हम मानेंगे। तीसरा जो गुण है वो है प्रसाद गुण। प्रसाद का शाब्दिक अर्थ होता है निर्मलता, प्रसन्नता या सरलता। जिस काव्य को पढ़ने से, सुनने से हृदय या मन खिल जाए, हृदय में शांति का बोध हो, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। इस गुण से युक्त जो काव्य होता है बड़ा ही सरल और सुग्राह्य होता है, यानी पढ़ते ही काव्य रचना हमें समझ में आ जाती है। जैसे सूखी हुई लकड़ी में तुरंत ही अग्नि व्याप्त हो जाती है, वैसे ही प्रसाद गुण युक्त वाली जो रचना होती है पढ़ते ही हमें समझ में आ जाती है। इसके उदाहरण हम देखेंगे। दूसरा उदाहरण देखिए। हे प्रभु ज्ञान दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। ईश्वर के समक्ष प्रार्थना है कि आप ज्ञान दाता हैं, हमें ज्ञान दीजिए और सारे दुर्गुण हमसे दूर कीजिए। बड़ी ही सरल पंक्तियां हैं जो पढ़ते ही समझ में आ गई। तीसरा उदाहरण। विस्तृत का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, कल उमड़ी थी मिट आज चली। महादेवी वर्मा की ये पंक्तियाँ हैं, बड़ी ही सरल है, पढ़ते ही में समझ में आ जाती हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि साहित्य में ये तीनों गुण प्रचलित हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। उम्मीद है आप लोगों को ये सब पंक्तियाँ समझ में आई होंगी। धन्यवाद।